साहगढ़ मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी अगले समीक्षण में कल चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी और प्रणत सागर जी महाराज के पावन दो चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे पूज्य मुनिवर, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है वर्तमान परिवेश को देख करके कि पूज्य मुनिवर, कुछ समाज के श्रेष्ठीगण लोग अपनी मान की पुष्टि करने के लिए साधुओं का पक्षपात करते हुए धर्म अनुष्ठानों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनके लिए कौन सी गति का बंध होता है और कौन से कर्मों का बंध होता है, कृपया कर समीचीन समाधान दीजिए। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु। साधुओं के नाम पर कहीं किसी प्रकार से अगर समाज में या धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न उत्पन्न करना या पक्षपात करते हुए वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करना, ऐसा कार्य करने वाले जो तथाकथित धर्मात्मा जीव है, उनको ये सत्यता स्वीकार करनी होगी कि अगर किसी प्रकार से उनका अभिप्राय अनुष्ठानों में विघ्न करना या समाज में अराजकता पहुंचाना है, तो पक्का है आने वाले समय में जो उनके लिए कर्म उदय में आने वाला है, ऐसे उस अशुभ गति के निमित्त से ही वह कर्मों का आश्रय बंध करते हैं। अगर गति की बात करें तो जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, ना रति इति नारकी, जिनको परस्पर में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य भाव धर्मात्मा के प्रति उत्पन्न नहीं होता है, एक दूसरे के अनुष्ठानों में विघ्न करना, उंगली करना, उसमें खुशियाँ मनाना, दूसरों को आरोपित करते हुए अपनी मान की पुष्टि करना, ये नियम से आने वाले समय में नरक गति रूप ही फलीभूत होने वाला उनका कार्य है। क्योंकि स्पष्ट आचार्यों ने कहा है कि जो नरक गति को प्राप्त करने वाले जीव है, वे वर्तमान में वैसी ही मति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, ये आचार्यों ने हम सब के लिए समझा है। और रही बात अन्य कर्मों के आश्रय का, तो ये तो हर कोई जानता है कि कुशल और शुभ क्रियाओं में जो जो जीव विघ्न करता है, एन केन प्रकार से उसके लिए नियम से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और सम्यक वर्धिनी क्रिया में पुरुषार्थ करते हुए, मतलब विघ्न करते हुए किसी साधु, किसी धर्मात्मा, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर अवर्णवाद की भूमिका है, तो वहाँ अवर्णवाद करने से, चाहे वह संघ का अवर्णवाद हो, श्रुत का, आगम का, भगवान का, गुरु का, किसी का भी अवर्णवाद क्यों ना हो, नियम से वह दर्शन मोहनी जैसे कर्म को भी जिसकी अधिकतम सीमा 70 कोड़ा कोड़ी तक है, उतनी 70 कोड़ा कोड़ी तक समय तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने वाले तीव्र उस दर्शन मोहनी कर्मों को भी प्राप्त करता है। उसके अलावा भी उसके और जैसे जैसे अभिप्राय होंगे, वैसे वैसे अभिप्राय के अनुसार उसको पापों का आश्रय होता रहेगा। ये भी ध्यान रखें कि एक समय में मात्र एक ही कर्म का आश्रय नहीं होता, अपितु अनेकानेक कर्म की प्रकृतियों का एक साथ आश्रय बंध होता है। और एक बार अशुभ का आश्रय होने लगता है तो अशुभ के साथ अशुभ मिलकर वह बहुत बड़े अशुभ कर्म के रूप में ही फलीभूत होता है। लड़ाई झगड़े करवाना, 3-13 पंचायतों में समाज को उलझाकर दिग्भ्रमित कर देना, ऐसा पुरुषार्थ करने वाले उन व्यक्तियों को पूर्ण रूप से आने वाले समय में नरक गति, और नरक गति ही नहीं, आने वाले समय में और भी ऐसे दुखदायक योनियों के साथ साथ असाता वेदिनी, दर्शन मोहिनी आदि आदि अनेक अंतराय कर्म के साथ साथ कर्मों का आश्रय बंध होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।